हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी फिजिक्स। सो आपका आईआईटी एग्जाम 2024 का जो एग्ज़ाम हो गया है, तो उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आए, तो उसका डिस्कशन यहाँ पे हम करेंगे। तो आपको पूछा था कि एक्सपोनेंशियल एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पे ये इसमें ये दिया था एंड आपको पूछा था कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5, ये जो ये आपको दिया था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है x इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो ये दिस इज अ टेलर सीरीज एट x इज इक्वल टू 0 क्या होता है, मैक्लेरन सीरीज। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्लेरन सीरीज ऑफ दिस। तो इसको आपको ऐसे करना है कि दिस एक्सपोनेंशियल x का एक्सपेंशन ये होता है एंड आपका साइन x का एक्सपेंशन ये होता है। आपको क्या देना है, आपको उन्होंने पूछा था कि x टू द पावर 5 जो है उसका आपको कोएफिशिएंट निकालना है। तो आपको यहाँ से देखना था कि कहाँ से x टू द पावर 5 आता है। तो यहाँ पे जो आपके पास है क्या है 1, तो 1 किसके मल्टीप्लाई होना चाहिए, x टू द पावर 5 को मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे आएगा 1/5 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आ गया। देन यहाँ पे x का पावर 1 है, कितना यहाँ पे x का पावर 1, बट यहाँ पे x का पावर 4 कहाँ पे है क्या, नहीं, तो यहाँ से कोई x का पावर 5 नहीं आएगा। देन यहाँ पे x का पावर कितना है 2, तो यहाँ पे कितना चाहिए 3 चाहिए। तो यहाँ पे आप दिख रहे हैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे तो x का पावर 5 आएगा, दैट इज विथ, बट यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, तो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस। और कहाँ से आ सकता है, देखो और जो पॉसिबिलिटीज है, ये और पॉसिबिलिटीज कहाँ पे आपकी। सो यहाँ पे मुझे और एक लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो ये रहेगा एंड इफ यू कैलकुलेट दिस तो आपका आंसर -0.0333 ये जो ये आपके पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये आपके पास जो क्वेश्चन था इसका एग्जैक्ट डेटा मतलब ऑप्शंस मेरे पास नहीं आया, बट क्वेश्चन में ये दिया था कि ये आपके पास सिमेट्रिक 1D बॉक्स आपको गिवन दिया हुआ है, तो इसका कुछ वेव फंक्शन आपको दिया था ना, एनर्जी के बारे में आपको उन्होंने पूछा था। तो यहाँ पे आपके पास दो पार्टिकल्स दिए थे, एक म्यूऑन दिया था एंड इलेक्ट्रॉन दिया था। सो अब यहाँ पे 1D बॉक्स जो है इसमें जो एनर्जी रहेगा ये क्या रहेगा, n² π² h×² अपॉन क्या रहता है 2m एंड यहाँ पे इसका लेंथ कितना दिया हुआ है आपको L/2 मतलब L होगा तो होगा ml²। तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं। तो एनर्जी इज अ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, m होगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि मास ऑफ म्यूऑन जो है इलेक्ट्रॉन से 200 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मास कम किसका, इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी म्यूऑन की एनर्जी से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो ये एक कोई ऑप्शन जो है ऑप्शन में आपको गिवन दिया होगा, बिकॉज दिस एनर्जी का रिलेशन किसके साथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास। एंड अगर वेव फंक्शन की अगर बारे में बात किया, एक्चुअली आई थिंक वेव फंक्शन आपको गिवन दिए थे, सो मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है, बस मुझे ये क्वेश्चन बोला गया था कि एनर्जी के बारे में पूछा था एंड कुछ वेव फंक्शंस आपको दिए हुए थे। तो ये मैं क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आपके पास होता है ऐसे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन होता है ऐसे, है ना। नोड्स के तरफ से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1 है तो 0 नोड होगा, n इज इक्वल टू 2 है तो 1 नोड होगा, n इज इक्वल टू 3 है तो 2 नोड्स होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन तो यहाँ से आपको, अब देखो आपकी ग्राउंड स्टेट के लिए पूछा था या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का आपको पूछा था, बट ये ग्राफ होगा इसमें से कोई एक, एंड ये रिलेशन सही था क्योंकि म्यूऑन का मास 200 टाइम ज़्यादा होता है, तो जिसका मास ज़्यादा उसकी एनर्जी कम, इसलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया था, आई थिंक ये क्वेश्चन जो मुझे आया तो यहाँ पे r का वैल्यू आपको 2 दिया था। अब इसका स्टेटमेंट मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे ये दिया है जिसका मतलब x² + y² इज इक्वल टू कितना दिया है, आपको 2 दिया है एंड आपको इसका कर्ल फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो x² + y² आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट yi/2 बिकॉज x² + y² एंड यहाँ पे होगा x j³ डिवाइडेड बाई 2 एंड इसका जब आप कर लोगे तो ये कर जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 0। ठीक है, आई डोंट नो कि यहाँ पे क्या, आई थिंक सो यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो 0 जो है इसका आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये आपके पास EMT से क्वेश्चन था, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम EMT। आपको एक मीडियम जो है मीडियम गिवन दिया था, सो दिस इज अ मीडियम, यहाँ पे E∈1 4 दिया था, यहाँ पे 3 दिया था एंड D2 आपको निकालना था। तो ये XY प्लेन में दिया था, तो यहाँ पे आपको D2 निकालने के लिए, सो दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर था। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने बाउंड्री कंडीशंस जो है ये यूज करके यहाँ पे सॉल्व किया है एंड देन वी गॉट द आंसर इज, तो ये कोई एक ऑप्शन में आपका होगा, दैट इज D2 इज इक्वल टू ε0 9 i कैप 18 j कैप एंड 16 k कैप। तो ये जो ये आपका ऑप्शन आपके पास सही था। तो कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो गिवन दिया था दैट इज फ्रॉम द मिलर इंडाइसेस। तो
तो मिलर इंडाइसेस जो है यहाँ पे आपको आई थिंक इंटरसेप्ट गिवन दिया था, दैट इज अ 2a 3b एंड 4c। तो ये फॉर्मूला में आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई, अब देखो ऑप्शन में क्या दिया था वी डोंट नो, तो अगर ये दिया तो ये सही है, अगर ये दिया तो ये सही है, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ इसको 1/2 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आपके पास 1/3 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1/4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये जो इसका आंसर आएगा आपका दिस इज 2:4/3 है ना, इंटू दिस 1, ठीक है। तो ये जो ये आपके पास दैट इज 4:3, ठीक है। तो आप लोग चेक करिए कि कौन सा आंसर आपका सही था, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस मेरे पास नहीं है। दिस इज 4/3। तो ये जो ये मिलर इंडाइसेस के बेसिस पे एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये आपका एक ग्लास स्लैब दिया था आई थिंक सो, एंड जहाँ पे आपका जो रिफ्रैक्ट इंडेक्स जो है वो क्या दिया था 2। बाहर वाला मीडियम गिवन नहीं दिया था, बट हम मान के चलते कि अगर कुछ गिवन नहीं दिया है तो बाहर वाला मीडियम आपको लेना होता है एयर मीडियम, तो एयर मीडियम मैंने ले लिया, एंड एयर मीडियम के लिए आपको पता है कि एन का वैल्यू होता है 1। सो आपको रिफ्लेक्टेड जो इंटेंसिटी वो आपको पूछी थी, रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी नथिंग विद द रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट ही आपको कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे n1 जो है मैं यहाँ पे n1 मान के चलता कि आपके पास 1 है, एंड n2 जो है n2 आपके पास क्या है 2 है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो कितना आएगा 1/9, दैट इज 0.1111। एंड अगर ट्रांसमिटेड अगर आपको पूछा होता तो 1 - 0 1 1 1, तो यहाँ से आपको, बट आपको ये पूछा था तो ये आंसर आपका सही रहेगा, ठीक है। सो यही क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन आपको जो दिया है कि डाइवर्जेंस ऑफ दिस ये निकालना था, तो मैं इसको आप ऊपर लेके आए, और इसका इन जनरल फॉर्मूला ये होता है। तो वहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो n का वैल्यू आपको क्या दिया है, यहाँ पे -3 दिया है, तो इस फॉर्मूला में -3 का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज -1/r⁴। ये जो ये आपका सही आंसर रहेगा। दूसरा जो था ये एक आपका थर्मोडायनामिक्स जो है, थर्मोडायनामिक्स से आपका एक क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया था 6, आपको Cp/Cv का वैल्यू आपको पूछा था, यही पूछा था शायद। तो Cp/Cv इज नथिंग बट होता है गामा, इसको एटॉमिसिटी भी बोला जाता है। एंड ये गामा का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो रिलेशन होता है, ये होता है रिलेशन ऑफ गामा विद डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये क्लास में मैंने बहुत बार किया हुआ। तो यहाँ पे f का वैल्यू आपको 6 दिया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया था, इसका मतलब दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ f इज 6। तो यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ तो ये होगा आपका 4/3, तो गामा 4/3 है, इसका मतलब ही यही है कि Cp/Cv जो है ये आपको गिवन दिया था 4/3। तो 4/3 जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन आपके पास जो था ये NaCl क्रिस्टल में नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पूछा था, तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सीधा सीधा इसका आंसर कितना था 4 था, ठीक है। सो और कोई अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ ये जो क्वेश्चन है इस नंबर पे भेज दीजिएगा। जितने क्वेश्चन हमारे पास आए हमने उसका डिस्कशन किया है। सो दिस इज पार्ट 1। तो और भी अगर क्वेश्चंस आपके पास है तो प्लीज़ इस नंबर पे जो क्वेश्चंस आप शेयर करिए। एंड फॉर IIT JAM 2025 के लिए नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम द 4 मार्च। सो जो भी स्टूडेंट्स 2025 के लिए IIT JAM के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो नया बैच जो है वो 2025 के लिए 4 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट में बाकी की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।